विशेष मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ज्ञानवापी पर इतिहास बदलने वाला फैसला। ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को मिली इजाजत। ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे को इजाजत मिली है तो विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का होगा सर्वे। मस्जिद परिसर के सर्वे पर कोर्ट ने सुनाया है फैसला। हिंदू पक्ष के पक्ष में आया फैसला तो जिला कोर्ट ने दिया एएसआई सर्वे का आदेश। 16 मई को हिंदू पक्ष ने सर्वे की अर्जी दी थी। मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे का विरोध कर रहा था। 4 अगस्त तक एएसआई को रिपोर्ट देनी होगी तो वैज्ञानिक सर्वे होने के बाद सच आएगा सामने। 5 महिलाओं ने मिलकर दायर कराई थी ये याचिका और लगातार इस पर सुनवाई हो रही थी और बहस थी इस पर सर्वे को लेकर। और अब देखिए सर्वे को लेकर ये बड़ा फैसला कोर्ट का। तो वाराणसी जिला अदालत का ज्ञानवापी पर फैसला। ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे की इजाजत दी गई कोर्ट की तरफ से। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का ये सर्वे होगा और 4 अगस्त वो तारीख होगी जब सर्वे की रिपोर्ट देनी होगी। एएसआई को 4 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देनी होगी। तो 14 जुलाई को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था बीच में, जिसमें किसी की नमाज व्याधित या बाधित नहीं होगी, नमाज होती रहेगी। पर 8 से 12 का ऐसा समय होता है जहां पे वो तथाकथित मस्जिद खाली रहती है, तो उस समय इसका सर्वेक्षण किया जाए और वो जो रिपोर्ट है एएसआई की वो कोर्ट के सामने। कितना समय लग जाएगा आपके मुताबिक इस सर्वे देखिए, अब ये एक बहुत ही टेक्निकल सर्वे होने वाला है जिसमें पार्टिकल्स लिए जाएंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगेगा, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जियोलॉजिस्ट आएंगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे एएसआई की परिधि में। तो ये अब एएसआई को डिसाइड करना उतना कितना समय लगेगा। मैं आपको ये आकलन देना चाहता हूँ, राम मंदिर के टाइम पे जब 2002 में एएसआई का फैसला हुआ था तो एएसआई की रिपोर्ट 2005 में आई थी, 3 साल लग गए थे, पर वहां पे क्षेत्र भी काफी बड़ा था। तो मुझे ऐसा अनुमान है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है कि 3 से 6 महीने के अंदर ये सर्वे की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। किस तरह का सर्वे कराया जाएगा? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा साइंटिफिक सर्वेक्षण होगा जिसकी 327 पे जो हम लोग की एप्लीकेशन जो पड़ी हुई थी उन सारे एप्लीकेशन को स्वीकार किया है माननीय न्यायालय ने। और स्वीकार करने के बाद एएसआई को आदेशित कर दिया है कि आप इसकी जो है जांच करेंगे। हमारे एएसआई जांच की जो मांग थी कि आप इसके जो है परिसर के वैज्ञानिक जांच करिए और उसके नेचर, स्वरूप और एज को आप डिफाइन करिए, पर ये जो है जांच करने के लिए उन्होंने जो है आदेशित कर दिया है। कितनी बड़ी जीत मानते ये बहुत बड़ी जीत है। इससे मुकदमा जो हम लोगों का चल रहा है, ये विवाद चल रहा है, ये बहुत जल्द समाप्त होने की आसार। जिस दिन एएसआई की रिपोर्ट आ जाएगी कि ये मंदिर परिसर है, विवाद आधा से ज्यादा खत्म हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है, ये हम लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट है। किन बातों को प्रमुखता दी जिसपे उन्होंने प्रमुखता दिया है कि बिना डैमेज किए, बिना नुकसान पहुंचाए, वैज्ञानिक विधि से उस परिसर का एज और नेचर, जीपीआर सर्वे या तमाम जो भी टेक्नोलॉजी है, इसके एज को, इसके नेचर को आप पहले जानिए, समझिए। न्यायालय को देंगे, पक्ष से बात करके देंगे। अच्छा, हाँ। आज क्या कोर्ट में हुआ, किस तरह? आज कोर्ट में जो हम लोग एएसआई विधि द्वारा प्रार्थना व जांच के लिए दिए गए थे वह अलाउ हो गया है। अब विपक्ष का आपत्ति खारिज कर दिया गया है। 4 अगस्त को डेट लगाया गया है। 4 अगस्त को एएसआई को निर्देश दिया गया है कि वह जो है गुंबज के नीचे और पश्चिमी दीवार और उनकी उम्र, उनकी स्थिति, परिस्थिति, तमाम चीज का रिपोर्ट स्पष्ट दें और पक्ष और विपक्ष से बात करके एक निर्धारित करें और उसकी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट न्यायालय में सौंपें। क्या करें, स्पष्ट करेंगे 4 अगस्त को न्यायालय को देंगे, पक्ष से बात करके देंगे। अच्छा, हाँ। आज क्या कोर्ट में हुआ, किस तरह? आज कोर्ट में जो हम लोग एएसआई विधि द्वारा प्रार्थना व जांच के लिए दिए गए थे वह अलाउ हो गया है। अब विपक्ष का आपत्ति खारिज कर दिया गया है। 4 अगस्त को डेट लगाया गया है। 4 अगस्त को एएसआई को निर्देश दिया गया है कि वह जो है गुंबज के नीचे और पश्चिमी दीवार और उनकी उम्र, उनकी स्थिति, परिस्थिति, तमाम चीज का रिपोर्ट स्पष्ट दें और पक्ष और विपक्ष से बात करके एक निर्धारित करें और उसकी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट न्यायालय में सौंपें। कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ। शुरू से ही हम लोग कह रहे थे, क्योंकि आप देखेंगे उस परिसर को मस्जिद पे नहीं कहता हूँ, वो मंदिर परिसर है। ऊपर का आकार, स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। अब तो भोले बाबा की जो शिवलिंग है उसको उसने कह दिया वजू खाना बना दिया। बताइए कितने ये लोग क्रूर हैं कि हम जिसका सम्मान करते, एक तरफ तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है, गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, यही तहजीब है क्या कि हमारे भोले के जो ऊपर कुल्ला करो, हाथ धुलो, तो हम लोग शिवलिंग मानते हैं। और आज कोर्ट ने आदेश दिया कि कार्बन डेटिंग हो
इसकी अनुमति दे दिया। हम लोग के अंदर अपार खुशी है, उत्साह है, पूरे देश के लिए मंगल कामना। और अयोध्या तो झांकी है, काशी में तैयारी है और मथुरा की बारी है। हम अपनी कमेटी से बात करने के बाद जो है, जो इसका कदम होता है, लीगल प्रोसीडिंग जो होती है वो यही होती है कि इसके बाद हम अपील रिवीजन में जाएं। तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा? हाँ, रिवीजन हाईकोर्ट में होगा तो हाईकोर्ट में ही जाएंगे। 4 तारीख की डेट पड़ी है, तो क्या लग रहा है कि 4 तारीख की डेट से पहले आप लोग चले जाएंगे हाईकोर्ट? यकीनन। जिस तरह से हिंदू पक्ष ने मांग की, उसके बाद आप लोगों के द्वारा आपत्ति दाखिल की, तो किस तरह से आपत्ति आप लोगों के द्वारा डाली गई कोर्ट में, उसके बाद आज फैसला आया, तो किस तरह क्या करना है? अब ये फैसला कल जब हमें फैसला मिलेगा या कल या परसों जब उसकी नकल मिलेगी, पूरा पढ़ा जाएगा तब। अभी तो फैसले का सिर्फ उन्होंने पोर्शन सुना दिया, आदेश सुना दिया कि आधार क्या लिया है उन्होंने, ये तो नहीं बताया है ना। तो अब आधार देखने के बाद हम बता पाएंगे कि उन्होंने क्या आधार सही लिया कि गलत लिया है। पहले भी हमने बताया था काशी में हर हर बम बम होने जा रहा है। जिस प्रकार श्री राम जन्मभूमि में हम लोग पक्षकार थे, वहाँ श्री राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ। अब काशी में एक बार फिर से हिंदुओं की हुई है बड़ी जीत। जिस प्रकार से काशी की जिला अदालत ने एक फैसला दिया है कि पूरे परिसर में, जो सील परिसर को छोड़ के पूरे जो वहाँ का सर्वे करने का जो आदेश दिया है ASI के द्वारा, उसका हम लोग हर पूर्व उसका उत्साह बनाएंगे और काशी में बम बम करने का वो रास्ता साफ करेंगे। और आज देश के हिंदुओं के लिए एक ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस प्रकार से हमने कहा था अयोध्या ली, मथुरा ली, काशी लिया, टीले वाली मस्जिद लेंगे, ताजमहल लेंगे, कुतुब मीनार लेंगे, इसी कड़ी में आज काशी में हिंदुओं की ये बड़ी जीत। और अधिक बातचीत करने के लिए डॉक्टर संतोष ओझा संवाददाता वाराणसी से जुड़ चुके हैं। संतोष, ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला हिंदू पक्ष के लिए आया है और अब कहीं ना कहीं सबकी नजर इस ASI सर्वे पर है। इस ASI सर्वे में क्या कुछ रहने वाला है, कब से इसकी शुरुआत होगी और अभी वाराणसी में क्या तस्वीर है इस फैसले के आने के बाद? देखिए, यदि आज दिन भर की बात कर लें तो निश्चित तौर पे ये कहा जाएगा 2 बजे का समय मुकर्रर किया गया था, लेकिन फैसला आते आते 4 बज गए थे और लोगों को एक उम्मीद थी कि फैसला निश्चित तौर पे हिंदू पक्ष में आ रहा है और ऐसा ही हुआ। लेकिन इस फैसले की बात की जाए तो समझा जा सकता है कि अब 4 तारीख की अगली तारीख है, 4 अगस्त की तारीख है और इस तारीख को ASI का बंदा वहां पहुंचेगा। वो अपने रिपोर्ट के लिए समय का गुहार लगाएगा और वो ये बताएगा किन विधियों से कैसे कैसे इसको सर्वे किया जाएगा और सर्वे का प्रोसेसिंग क्या होगी, क्या टाइम मुकर्रर किया जाएगा। कोर्ट में एप्लीकेशन देने के बाद कोर्ट उसे परमिट करेगा और उसके बाद सर्वे की कार्रवाई होगी। कितने दिन में सर्वे होगा ये भी वो अपने एप्लीकेशन में दे सकते हैं। दूसरी ओर यदि बात किया जाए, चाहे वो पक्ष का वकील हो या फिर विपक्ष का वकील हो, पक्ष के वकील लगातार ये कह रहे थे कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि कमीशन की जब कार्रवाई हुई थी तो उस समय कुछ ऐसे साक्ष्य मिले थे जो साफ साफ कह रहे थे कि ये स्थान देवभूमि है, भगवान की भूमि है, मंदिर है। और अब आगे की यदि बात किया जाए तो जो सील पोर्शन है, जिसे हम वजूखाना के नाम से जानते हैं, जिसे बाद में वजूखाना बना लिया था मुसलमानों ने, उस जगह को छोड़ के बाकी जगह का भी सर्वे की बातें आ गई। तो निश्चित तौर पे ये कहा जाएगा कि अब जो ASI के लोग होंगे वो आके 4 तारीख को अपनी बात रखेंगे, अपनी एप्लीकेशन को मूव कराएंगे और एप्लीकेशन मूव कराने के साथ जो उम्मीद जताई जा रही है कि वो पूरी प्रोसेसिंग को कोर्ट के सामने रखेंगे, क्योंकि कोर्ट के सामने पूरी प्रोसेसिंग रखने के बाद कोर्ट परमिट करेगा और कोर्ट परमिट करने के बाद उस ढंग से सर्वे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बिल्कुल संतोष, देखिए इस फैसले के बाद अभी वाराणसी की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए हिंदू पक्ष में कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। लगातार लंबे वक्त से इसकी मांग की जा रही थी और उसी पर उसका फैसला भी आया है। अभी वहां पर जो 5 महिलाएं जिन्होंने सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर याचिका दायर की थी, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, इन 5 महिलाओं में से एक महिला जो राखी सिंह दिल्ली की हैं, वो अपने आप को इस पूरे मामले से विड्रॉ कर ली हैं। अब ये मामला 4 महिलाओं का है और ये 4 महिलाएं 14 जुलाई को ये मामले को कोर्ट के सामने रखा था, अर्जी दिया था। 3 पूरे तारीख पड़ी थी और 3 तारीख में ही पूरे अर्जी पे सुनवाई कर ली गई थी। ये एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि इन महिलाओं ने साफ साफ कहा था कि हमें इस जगह की सर्वे करानी है और सर्वे कराने के साथ ही साथ हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। यदि बात पिछले आदेशों की जाए तो पिछले आदेश के अनुसार नवरात्रि के 7वें दिन श्रृंगार गौरी के दर्शन का विधान है और उसी दिन एक दिन उस जगह पे जाके दर्शन पूजन किया जाता है। लेकिन उस प्ली को इन 4 महिलाओं ने इस तरह से प्रेजेंट किया
कि हमारे पूजा का अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमें कोर्ट, ये हमें कानून भी कहता है, लिहाजा हमें नित्य दर्शन पूजन का अधिकार दिया जाए। तो अब देखने की बात ये होगी कि जो पक्ष का इस फैसले से सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि सर्वे के बाद अब एक एप्लीकेशन और मूव कराई जाने की संभावनाएं हैं, जिसपे ये दावा किया जाएगा कि पूजा के अधिकार को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यदि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष हो सकता है, जैसा कि उन्होंने अपने बातों में भी कहा इस बात को, कि वो कोर्ट के हाई कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं, वो इस पर पिटीशन डाल सकते हैं। हालांकि इसके पूर्व जो हिंदू पक्ष है उनका साफ साफ कहना है कि हम हाई कोर्ट में अपनी टीम को लगा के रखे हैं और ऐसा नहीं होगा। तो समझा जा सकता है कि पक्ष और विपक्ष के अपने दावे हैं, लेकिन समय के साथ देखना होगा। रही बात जीत की, आज के फैसले पे लोगों के रिएक्शन बम कर रहा है। स्वाभाविक सी बातें हैं कि हिंदू पक्ष खुश है, उनका साफ साफ कहना है यही होना था, उन्हें देर जरूर हुआ लेकिन वही हुआ जो होना था। स्वाभाविक सी बातें हैं कि लोगों में खुशी की लहर है, लोग खुश हैं और तमाम अपने ढंग से रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है संतोष, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से, तो एएसआई सर्वे पर मुहर लगी, कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की और हेमा मालिनी ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ वो बहुत ही घिनौनी घटना है, ऐसा महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जवाब दिया है। और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। मणिपुर में एक वीडियो ने पूरी तरीके से देश को झकझोर कर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस पर बयान देना पड़ा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी जी हैं। मैम, मणिपुर की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। आप भी एक महिला हैं, एक महिला के तौर पे आप इस घटना को किस तरीके से देखती हैं? बहुत ही खराब, बहुत ही बुरा। मैं कल से देख रही हूँ, बहुत ही दुख हुआ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ये हुआ है मणिपुर में तो जो भी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको इमीडिएटली यू शुड टेक केयर ऑफ दिस मैटर्स एंड देन इसको सॉल्व करना चाहिए जल्दी से जल्दी, इसको डिले नहीं करना चाहिए। एंड अभी पता चला कि वो जो अपराधी है पकड़े गए हैं, उसके लिए भी मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको बहुत सख्त उनके ऊपर ये होना चाहिए, आई मीन कार्रवाई होना चाहिए और उसका पनिशमेंट हैज़ टू बी गिवन टू हिम। मैम, प्रधानमंत्री भी इस पूरे मामले में भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों पर, और निश्चित रूप से वहाँ पे केंद्र सरकार भी वहाँ पे कार्रवाई कर रही है, तमाम फोर्सेस को उतारा है। लेकिन विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है, कह रहा है कि सीएम का इस्तीफा ले लिया जाए। मुख्यमंत्री उसमें ध्यान दे रहे हैं ना, तो अभी उनको इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत है? ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ इट, सो ही विल डू हिज ड्यूटी। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ बीजेपी सांसद हेमा मालिनी जी, वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ पीयूष। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। ट्वीट कर लिखा कि मणिपुर के हालात के लिए बीजेपी की वोट की राजनीति जिम्मेदार है। साथ ही कहा कि बहन बेटियों के परिवार वाले अब तो भाजपा की ओर देखने तक से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने का मामला अब थाने पहुंच गया है। इस पर आपत्ति जताते हुए हजरतगंज थाने में 26 दलों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत में कहा गया है कि 26 राजनीतिक दलों ने देश के नाम का गलत इस्तेमाल किया है। मंडलायुक्त रोशन जैकब काशीराम स्मारक स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे और इसी दौरान मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मेंटेनेंस के कार्य प्राथमिकता के साथ कराए जाएं। साथ ही कहा कि इसमें किसी प्रकार की स्थिरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने मशीनों और उपकरणों की संख्या में बढ़ोतरी करने की बात भी कही। एटा में शराबियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन क्लीन अभियान चलाया गया है। इस कड़ी में 24 घंटे में 31 शराबियों को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली नगर एसएचओ ने ज्यादातर शराबियों के मां बाप और पत्नी को थाने में बुलाकर चेतावनी देते हुए उन्हें सुपुर्द किया है। वहीं एसएसपी राजेश कुमार सिंह और एसएचओ सुधीर कुमार सिंह इस पर पहल की पूरे जिले में प्रशंसा की जा रही है।
गोंडा में बाढ़ को लेकर बचाव राहत कार्यों पर आधारित एक मॉक ड्रिल किया गया। जिलाधिकारी की देखरेख में मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन टीम ने ये मॉक ड्रिल किया है। राहत बचाव कार्य में स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, पुलिस टीम सहित कई अन्य विभागों के स्टॉल लगाए गए। विभागों ने जिलाधिकारी नेहा शर्मा को बाढ़ के समय होने बचाव राहत कार्य के बारे में जानकारी दी। गोंडा के तरबगंज बाढ़ क्षेत्र के एली परसोली गांव का मामला है। राजधानी लखनऊ में नगर निगम सुविधाओं के नाम पर नियमों की ताक पर रखते हुए स्ट्रीट लाइटें बांट रही है। बिना टेंडर प्रक्रिया के ही 1100 स्ट्रीट लाइटें गुपचुप तरीके से पार्षदों को बांटी गई है। आपको बता दें कि 26 जून को महापौर की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी में हर वार्ड में 50 स्ट्रीट लाइटें देने का निर्णय लिया गया। वहीं इस मामले में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे टेंडर की प्रक्रिया सालाना होती है। अमरोहा में वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय में नवम दीक्षांत समारोह का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें एमबीबीएस और पीएचडी स्कॉलर्स को उपाधियां देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि चिकित्सा क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन और विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले मेडिकल के 3 छात्रों को स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक देकर सम्मानित किया गया। वहीं छठी वाहिनी पीएसी के बैंड पर एनसीसी कैडेट्स और जवानों ने अतिथियों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर परेड को सलामी दी। एमबीबीएस और पीएचडी के 200 छात्र छात्राओं को उपाधि और मेडल देकर कुलाधिपति और मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया। इस दौरान संजय सिंह गंगवार, राज्य मंत्री गन्ना और चीनी मिल उत्तर प्रदेश शासन और मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। अपने संबोधन में वेंकटेश्वरा समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी ने कहा कि जो उपाधि आपने विश्वविद्यालय से प्राप्त की है वो आपके संबंधित कार्य क्षेत्र में एक एंट्री टिकट मात्र है। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में शिखर पर जाना चाहते हैं तो आपको ईमानदारी, दृढ़ निश्चय और निरंतरता के साथ अपने 100% देना होगा। अमरोहा में बिजली चोरी को लेकर विजिलेंस टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान विजिलेंस टीम ने कई इलाकों में छापेमारी की। इस बीच 7 घरों से 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बिजली विभाग के एसडीओ जीडी प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि गर्मियों का मौसम चल रहा, बिजली विभाग लूट से परेशान है, इसीलिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। जो लोग बिजली चोरी करते पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर यूपी में योगी कैबिनेट का पहला विस्तार हो सकता है। ओपी राजभर के साथ आने के बाद माना जा रहा है कि इस महीने के आखिरी या अगस्त के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी इस विस्तार के जरिए न केवल सरकार बल्कि संगठन में भी भारी फेरबदल करने वाली है ताकि चुनावी लिहाज से समीकरण बनाया जा सके। क्या है बीजेपी की रणनीति और क्या बदलने वाला है सरकार और संगठन में, आपको दिखाएंगे एक खास रिपोर्ट। योगी 2.0 का पहला फेरबदल, किसकी लगेगी लॉटरी, किसका होगा पत्ता साफ। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की कसरत। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा बीजेपी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी संगठन में हलचल तेज है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लगातार शीर्ष नेताओं से मिल रहे हैं, तो वहीं अब संगठन के साथ सरकार के भी कील कांटे दुरुस्त करने की तैयारी है, जिसकी पहली कड़ी होगी मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल। सूत्रों के मुताबिक इस महीने के आखिर या अगस्त के पहले हफ्ते में योगी कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। मंत्रिमंडल में ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान का आना लगभग तय है। ओपी राजभर से अब तक बीजेपी के कई बड़े नेता मिल चुके हैं, तो वहीं संभावना है कि दारा सिंह चौहान को घोसी सीट से उपचुनाव में दोबारा लड़ा सकती है बीजेपी। इन दोनों नेताओं के अलावा योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे कई नेता भी दिल्ली दरबार का चक्कर लगा रहे हैं। सूत्रों की माने तो ऐसे कई नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इनमें प्रमुख नाम हैं पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, पूर्व एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, पूर्व परिवहन